नमस्कार, कैसे हैं आप? आपदा में अवसर तलाशने के लिए कांग्रेस नित्य नए जुगत कर रही है। चेहरा तो वो दानवीर कर्ण सा दिखाना चाहती है, लेकिन असली चरित्र वह दिखता है जो सन्यासी सीएम आदित्यनाथ के सामने 36 लाख रुपए का बिल भेजकर दिखा है। जी हाँ, प्रियंका गांधी को रीलॉन्च करने के लिए, उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा दिल दिखाने के लिए कांग्रेस ने यह कोशिश किया कि वो 1000 बसें यूपी भेजेंगी ताकि सड़क पे चलते मजदूरों को घर पहुंचा जा सके। प्रियंका को चिंता यूपी की ही ज़्यादा हुई, लेकिन जब बस का रिकॉर्ड मांगा गया तो पता चला कि कांग्रेस उसी ढंग से 3-5 में लिप्त है कि बस के जगह पे उसने ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, ट्रक, मिनी ट्रक, इस तरह की गाड़ियां भेज दी। तो उन्हें लगा कि कोई दूसरी सरकार होगी और ऐसे ही काउंटिंग में गिन लेंगे अधिकारी कि हाँ इतनी बसें आ गई, दरअसल वो होगा ऑटो और बाद में वो जाएगा ही नहीं। मसला ये नहीं, ये तो पुराना हो गया। सवाल ये है कि 36 लाख रुपए राजस्थान कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से क्यों मांगे, और मांगे तो मायावती क्यों तल्ख हो गई। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने यूपी से जो 12,000 युवक युवतियों को वापस भेजने के जो पैसे मांगे हैं वह उसके कंगाली और अमानवीयता को दर्शाता है। दरअसल 12,000 बच्चे जो कोटा में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें सबसे पहले कोटा से अपने प्रदेश लाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ली और इसके लिए उन्होंने उस समय में 1000 बसें भेजी थी। लेकिन कुछ बसें कम पड़ गई तो राजस्थान सरकार से मदद मांगी गई। राजस्थान सरकार वही की गई मदद अब वसूल लेना चाहती है और मायावती की तल्खी इसी को लेकर के है। कई बार ये लगता है, तो देखिए कि किस तरह से वायर और प्रिंट जैसी न्यूज एजेंसियों ने, न्यूज पोर्टलों ने दरअसल मायावती की हाथी पर कटाक्ष करने शुरू कर दिए। वो इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी ने जो विपक्ष की बैठक बुलाई सरकार के खिलाफ, उसमें मायावती हिस्सेदार नहीं हुई। आखिर अपने हिस्से की वोट, अपने हिस्से की राजनीति कोई कांग्रेस को क्यों दे दे। कांग्रेस की बेचैनी इसी को लेकर के लगातार मायावती पर तल्ख टिप्पणी हो रही है। इसीलिए उनकी प्रवक्ता अलका लांबा सीधे तौर पे मुखर मायावती पर हो जाती हैं और उन्हें बरसाती मेढक करार देती हैं। लेकिन मायावती अब रुकने वाली नहीं। मायावती ने कहा कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार कोटा के छात्रों को भेजने का पैसा वसूल रही है, दूसरी तरफ मजदूरों को घर भेजने का नाटक कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया से यह लगता है कि माया के तेवर तल्ख हैं और जो जमीन प्रियंका के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जमाना चाहती है, मायावती उसे जमाने नहीं देना चाहती। ऐसा इसलिए कि मायावती को लगता है कि जो मोदी विरोधी या योगी विरोधी जो वोट है वो कांग्रेस को वो कैसे बांटने देगी, और इसीलिए जो प्रियंका लॉन्च योजना है उसे मायावती दरअसल फुस कर देना चाहती है। इसीलिए कई बार ये लगता है कि दो के बीच की लड़ाई में तीसरा टांग क्यों अड़ा रहा है। कई मुहावरे इसके लिए हैं, लेकिन इसके बदले ये समझने की जरूरत है कि मायावती लगातार प्रियंका गांधी पर तल्ख टिप्पणी क्यों कर रही हैं। माया तल्ख टिप्पणी इसलिए कर रही है कि उत्तर प्रदेश में खत्म होते अपने वजूद को बचाने के लिए कांग्रेस लगातार जद्दोजहद कर रही है और उसे लग रहा है इसके लिए प्रियंका को लॉन्च किया जाए और इसीलिए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया। मायावती को परेशानी इसी बात को लेकर है और इसीलिए कांग्रेस को इस ढोंग की राजनीति की वो मायावती हवा निकाल देना चाहती है और इसीलिए यह
वाजिब सवाल उसका बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पैसा जो राजस्थान वसूल रहा है, यहाँ दो राज्यों के बीच का टकराव का मसला है। राजस्थान जो पैसा वसूल रहा है वो उत्तर प्रदेश का है, और इस लिहाज से मायावती ने ये पहल करके अपने राज्य की जनता और अपने वोटरों में ये संदेश दिया कि हमारे बच्चे जो राजस्थान में पढ़ रहे थे उनके लिए वसूली का काम कांग्रेस ने किया है। उस कांग्रेस ने जो मजदूरों को और किसानों के ऋण माफ़ी की बात कर रही थी, वही कांग्रेस राजस्थान में किसानों से बिजली बिल मांग रही है ब्याज समेत, जो प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ से बिजली माफ़ करने की बात कर रही थी। इसीलिए लड़ाई ज़मीन पर कांग्रेस और योगी की दिख रही है, कांग्रेस और भाजपा की दिख रही है यूपी में, लेकिन उस फाइट में कूद पड़ी हैं मायावती। राजनीति के हर संदेश के अपने मायने हैं, मायावती के संदेश के भी अपने मायने हैं, और मायावती द्वारा कांग्रेस की बैठक में ना शामिल होकर के कांग्रेस की बेचैनी बढ़ाने के अपने मायने हैं। मायने माया के साथ समाजवादी पार्टी का भी उस बैठक में शामिल ना होने का है। दरअसल द्वंद्व और जिद उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि रास्ता तो सत्ता का उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है। इसीलिए इस राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रही हैं मायावती, और मायावती कुछ ना होते हुए भी चर्चा में बनी हुई है। समस्या समाजवादी पार्टी की ये है कि वो चर्चा में ही नहीं है, और राजनीति में चर्चा में होना अच्छे या बुरे किसी भी स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है। तो चर्चा से क्या पूरी तरह से सपा गायब हो गई है? बसपा चर्चा में बन करके कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा रही है। कौन किसकी बेचैनी बढ़ा रहा है ये तो चुनाव बाद पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया में मायावती ने अपने ट्विटर वाल से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है, उसके चेहरे को बेपर्द कर दिया है। बहुत धन्यवाद।